राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी से। आज का टॉपिक है देव उठनी एकादशी 11 के विषय में। जय श्री हरि, जय जय लक्ष्मी नारायण। आज हम बात करेंगे साल की सबसे महान एकादशी की, देव उठनी एकादशी की। कहते हैं इस एकादशी पर स्वयं भगवान विष्णु 4 महीनों की निद्रा से जागते हैं और सारी सृष्टि में शुभता, सौभाग्य और पवित्रता का प्रकाश फैल जाता है। दोस्तों, इस कथा को सुनने से ही जीवन में शुभ परिवर्तन आते हैं और व्रत करने से सभी दुख और पापों का नाश हो जाता है। दोस्तों, एकादशी का अर्थ है, एकादशी का मतलब है 11वां दिन। हर माह 2 बार एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहा गया है एकादश्याम उपोष्यन्ति ये नराः पापनाशिनीं ते सर्व पाप विनिर्मुक्ताः विष्णुलोके महीते। अर्थात जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। देवशयनी से देव उठनी तक की कथा है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने का काल चतुर्मास कहलाता है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते और जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है, जिसे प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है, तब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। देवताओं में फिर से शक्ति का संचार होता है और धरती पर शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। देव उठनी एकादशी की कथा है मित्रों, पुराणों के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप साल भर में कितनी बार विश्राम करते हैं और आपके सोने जागने का क्या रहस्य है? भगवान बोले, हे लक्ष्मी, मैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक क्षीर सागर में योग निद्रा में रहता हूँ। इस दौरान धरती पर वर्षा ऋतु और विश्राम का समय होता है। फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी में मैं जागता हूँ। जब भगवान विष्णु जागे तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र और सभी देवता उनके चरणों में उपस्थित हुए। सभी ने आरती उतारी, पुष्प चढ़ाए और कहा, प्रभु, आपके जागरण से संपूर्ण सृष्टि पुनः प्रकाशित हो गई है। इसी क्षण से यह दिन देवोत्थान या देव उठनी एकादशी कहलाया है। तुलसी विवाह की कथा है मित्रों। देव उठनी एकादशी का एक और विशेष पर्व है तुलसी विवाह। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी माता पूर्व जन्म में वृंदा नाम की पतिव्रता स्त्री थीं। उनके पति जालंधर असुर थे। उनकी पतिव्रता शक्ति से ही जालंधर अजय थे। जब विष्णु जी ने उनके पति का वध किया तब वृंदा ने भगवान को शाप दिया और अग्नि में समा गईं। उनकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। विष्णु जी ने कहा, हे वृंदा, अब तुम मेरे हृदय में सदा वास करोगी और कार्तिक शुक्ल एकादशी को मैं तुम्हारा विवाह स्वयं से करूँगा। इसलिए इस दिन तुलसी और शालिग्राम विष्णु जी का रूप का विवाह होता है। इस दिन घर में तुलसी विवाह करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। व्रत विधि और पूजन विधि भी मैं आप लोगों से शेयर
करती हूँ। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का पीला वस्त्र पहनाकर भगवान विष्णु को पीला वस्त्र पहनाकर तुलसी दल और पुष्प अर्पित करें। व्रत विधि: एकादशी के दिन अन्न का त्याग करें, केवल फलाहार या जल ग्रहण करें। भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप करें, रात्रि में जागरण करें और भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत खोलें और दान करें, विशेषकर अन्न, वस्त्र और तुलसी दान करें। देव उठनी का महत्व है। देव उठनी एकादशी से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। कहते हैं इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। इस दिन व्रत करने से जन्म जन्म के दोष मिटते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे यह संदेश मिलता है मित्रों, देव उठनी एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं, यह हमारे जागरण का प्रतीक है। जिस प्रकार भगवान विष्णु 4 महीने बाद जागते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने अंदर का आलस्य, अज्ञानता और नकारात्मकता से जागना चाहिए। इस दिन संकल्प करें कि अब हम अपने जीवन को धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलाएंगे। बोलिए जय श्री हरि, जय तुलसी माता की। अगर आपको ये वीडियो, ये कथा अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें मित्रों, और कमेंट में बताइए। आपके जो भी कमेंट होंगे उसका मैं अवश्य जवाब दूंगी, और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।